अच्छा ये ठीक है, बस अलोंग द बॉडी निकाल डायगोनल है, दूंगा बाकी। ठीक है। बाकी तो निकाल लूंगा, अब छोड़ दो। इसके बाद निकाल लूंगा, आगे छोड़ दो। अब हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिफ्थ 1 से 10 पे और 5 5 5। 5। सुन, ए आ जाएगा इसमें। इन्होंने तो ए A-2 आर दिया है ना, माइनस, हाँ A-2 आर दिया है ना 60.3। हाँ हाँ, उसका आंसर तो है नहीं मेरा। इससे ए आ जाएगा, फिर तो कर ही लोगे, ठीक। है ना। ठीक है, छोड़। किया तो यही था, पता नहीं कोई गलती कर देगी, कुछ छोड़ देते गड़बड़ हैं। की होगी, तुमने रूट थी मुझे गड़बड़ की होगी, हो सकता है रूट थी कर दे ली, हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, देख ठीक है, लूंगा, थोड़ा छोड़ दो। यस। ओके। सिक्स्थ। 6, इंटरफेशियल सेपरेशन, मतलब कि दो फेस के बीच का सेपरेशन। ओके, एक मिनट जरा। √3a/3 की वैल्यू, √3a/3 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 53.6। कैसे पता, जैसे मान कैसे लो, कैसे? बता रहा हूँ। कलर चेंज कैसे होता है? अब देखो, एक तो ये वाला हो गया लेयर, चलाओगी तो बहन। करेक्ट। एक लेयर ये हो गई, हाँ, एक लेयर ये हो जाएगी, करेक्ट। केडी लेयर। इनके पीछे डिस्टेंस देकर रखा हुआ है। अब अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के लेयर के बीच का ये रूट डिस्टेंस और थ्री ये डिस्टेंस इक्वल होता है। तो इन दोनों लेयर की फिर डिफरेंस देकर रखा हुआ है। जो ये एजेस पे एटम्स हैं, तो ये तो फेस सेंटर हो गए। आपको पता कैसे चला इंटरफेशियल कि इनके बीच में दिया हुआ है? इंटरफेशियल लिखा है। इंटर, एक मिनट, क्या लिखा है? इंटर लेयर थोड़ी कहना है। अच्छा, बीसीसी इंटरफेशियल। अरेंजमेंट है। हाँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। बीसीसी अरेंजमेंट है ना। और एजेस के बीच में जो इंटरफेशियल, मुझे लगता है वही सेम चीज देकर रखी है शायद। क्यों? तो वो क्यों लिखी कॉर्नर है? हो जाता है, एजेस थोड़ी ना होता है। एज पे तो एटम होते ही नहीं है बीसीसी में। एच पे तो एटम्स होते ही नहीं है बीसीसी में। क्या दो मजाक एटम कर होंगे रहा वे। कॉर्नर तो दो एटम हो जिते भी लाई करी जंदे। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि ये एज है, इस पे जो दो एटम है इनके बीच का इंटरफेशियल डिस्टेंस जो है, ए है। अच्छा ये हाँ, है 53.6। 53.6, ठीक है। 53.6। नहीं, इंटरफेशियल तो एटा फेस लिया तुसी वो आ क्यों लिया? मैं तो होर भी ले क्या सकता। चीज? इंटरफेशियल डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो तुम क्या बोल रहे हो, ये ले रहा हूँ, ये वाला हाँ, क्यों नहीं? आंसर आ रहा है उससे? नहीं आ रहे। क्योंकि ये तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हो जाएगा ना, इंटरफेशियल मतलब इनके। इन्होंने लिखा है ना, इंटरफेशियल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एट द एज। हाँ हाँ, तो वही है ना, तो इनके इंटरफेशियल। सरफेस से जो डिस्टेंस है वो पूछ रहे हैं ना ये लोग, ये हो जाएगा डिस्टेंस 53.6 जो है। आप तो कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन ऊपर वाला। हाँ जी। ओके हाँ, ओके। जेड़ा हेलो, तुसी लेयर वाला बनाया सी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ डिस्टेंस ਕਹਿੰਦੇ? समझा नहीं क्या? जेड़ा तुसी लेयर वाला बनाया ਸੀਗਾ
हाँ, √3/a ओ क्या डिस्टेंस में? वो भी इंटरफेशियल डिस्टेंस ही है, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल भी नहीं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। वो एफसीसी में होता है ना, 3 प्लेन्स होते हैं ना, जो एफसीसी होता है। एक तो अगर अब उनको ज्वाइन करूंगा मैं, ये एक प्लेन हो गया। हाँ, यस मेरे पास तो नहीं है। क्लियर। ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन, ये स्लिप प्लेन्स होते हैं ना एफसीसी के, तो इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो निकालते हैं मिलर इंडाइसिस से। ये सर एक जो गाल डी बताओ होता है इससे। सिलेबस है नहीं, छाड़ दिए। अगर क्वेश्चन आ जाता तो पता, जो इंडाइस दी हो ना, मिलर इंडाइस, उसको पुट कर देना बस, यहाँ पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं आ फॉर्मूला तो मैंने पता है। आ हम्म। स्लिप प्लेन्स वगैरह आ जो चीजें दसी ने हो जो पल्ले तो ब्रैग्स आउटसाइड पल्ला इक्वेशन के अंडर आता है ना सब कुछ जो पढ़ाया गया, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्राइजेशन से नाम तो सिर्फ फॉर्मूला दसा है 2d sin उसमें जो डी थीटा। होता है ना, वो ब्रैग्स इक्वेशन का डी तो है ये, एन लैम्डा ਉਹ 2 ਤਾਂ डी sin थीटा। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਿਪ ਪਲੇਨਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ हाँ ਹੈ हाँ, नहीं वो सिलेबस में नहीं है। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ है ना। ठीक है, बस वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, मान उसको याद रखना इसको, और ये बराबर होते हैं सबके बीच में, क्योंकि ये ਇਹਦਾ लैटिस है। ਨੋਟ कर लेंगे नोट कर ले ठीक है, √3/3 ठीक, ओके। और 28। ये 15 28 हाँ कौन सा? 15 15, सॉल्ट्स में डेंसिटी कैसे लेते हैं? एक मिनट। 15 में क्या पूछा, क्या इन लोगों ने? लेंथ ऑफ क्यू मोलर मास इनटू जेड अच्छा, पहले अपॉन तो वो करना है इसमें तो इसमें तो सीधे एजलम निकालना है ना। तो पहले तो डेंसिटी है 3.18 इक्वल टू Z4 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास 78 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ए क्यूब इनटू ए क्यूब। ऐसे बस सीधा ही क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है। ठीक है, ओके। और 28 24 28 24। 24 अरे यार, तो मेहनत वाला काम हो गया ये तो। यूनिट सेल की पूरी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, नहीं सोखा 5 है इंटू कर 5 लो इंटू 8 करके। पैरेलल पाइप डन कर लो। क्या हाँ चीज? जी ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਮਬਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਬਸ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢੋ रोमबस का एरिया कर लिया, ਰੋਮਬਸ ਦੇ इंटू ਏਰੀਆ ਕੱਢ हाइट। ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ हाँ एंगल वो ਦਿੱਤਾ तो ही है ठीक है, अपना बट करना पड़ेगा ना। नहीं फिर क्या है a² sin 60 sin 60 हो गया एरिया तो इनटू हाइट b हो गया। ऐसे यार, एक और तरीका भी है, ध्यान से जब नोटिस करो इसको, ये HCP का हाँ HCP वर्गा ही है। HCP का 1/6 हिस्सा है। सर नहीं नहीं वो फालतू है सामने फॉर्मूला नहीं नहीं पता नहीं सर नहीं, ये क्या दिक्कत क्या है इसमें, ठीक तो है। नहीं एच की दिक्कत है a² sin 60 इनटू b आंसर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ना, 6 इंटू √3a/4 इंटू 5 का स्क्वायर, ये किसके लिए होता है? HCP का होता।
है ना, सीधे डिवाइड बाय 6 कर दो, एक का एरिया आ गया। नहीं बट एक मिनट, डिवाइड बाय 6 नहीं होगा, डिवाइड बाय 12 होगा। ए स्क्वायर साइन 60 नहीं, इंटू डिवाइड बाय बी। 3 होगा, सॉरी। अच्छा भी क्योंकि गलत देख है। दो हिस्से हैं, ऐसा ऐसा करके है ना, देख कुछ इस टाइप का है, ऐसा करके बेस है, राइट। ये HCP का 1/6 हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये इतना वाला, ये HCP का 1/6 है। उसके दो लेने हैं अपने को, तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ये गलत अब हो है। जाएगा। हाँ एरिया कर दिया ना तुसी, वॉल्यूम सॉरी। हाँ, एरिया कर लिया मैंने उसका, बेस का वॉल्यूम, वॉल्यूम के एरिया, अच्छा बेस एरिया, एरिया। एरिया बेस का एरिया। हाँ चल एडाते आना। तो रोम्बस दो है सतह। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है ना, हाँ रोम्बस जो है, अगर उसको काटो बीच से यहाँ पे। हाँ दो इक्विलेटरल एचसीपी वाला फॉर्मूला नाम दिखे होगा, ए स्टेप में सीधा फॉर्मूला पता है हाँ, मैं आप समझ में आया ना, वो जो मैं देखा नहीं ना, ए मैं स्क्वायर लेगा साइन 2 60। रूट रूट 2 इंटू √3/4 इंटू, अरे साइन कॉस मुझे करना नहीं, समझ में नहीं आता ज्यादा अच्छे से। हाँ, तो इंटू 5 फॉर्मूला का ਹੁੰਦਾ स्क्वायर, ये है बेस एरिया हो एरिया ਦਾ, गया, एरिया ਦਾ फॉर्मूला इंटू ਹੁੰਦਾ 8, हाफ ए स्क्वायर साइन 8, थीटा ट्रायंगल दे। ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया, अब ये एंगस्ट्रॉम्स क्यूब में आएगा। आगे तो तुम्हें पता ही करना क्या है, जेड निकालना है, ठीक है। ये इससे ठीक कैलकुलेशन है। बहुत है सर, हाँ, कैलकुलेशन बहुत है फालतू। वही तो मैं कह रहा हूँ, बस मेहनत मेहनत है कैलकुलेशन वाला, कुछ नहीं है इसका। नहीं है तो चलो सोचने वाला भी सीखा, एरिया भी अब रोम्बस लेके हाइट ना मल्टीप्लाई करते। हाँ, नहीं वो तो दिख गया, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गए, मैं जैसे उसको बाइसेक्ट किया ना, दिख गया मुझे उससे। मैंने सिर्फ रोम्बस रोम्बस ही का एरिया, किया। वो साइन कॉस में प्रॉब्लम हो जाए उस दिन, तो प्रॉब्लम वैसे जितना नहीं ਹੁੰਦੀ सिंपल सर, रखो, सिंपल रखो। मैथ ਵਿੱਚ बहुत यूज ਹੁੰਦਾ है फार्मूला हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, अगर ट्रायंगल ਦਾ भाई एरिया मैं ਹੁੰਦਾ मैथ्स रोम्बस नहीं दो पढ़ा था ट्रायंगल ना, ਦਾ मैं केमिस्ट्री पढ़ा तो समझा करो बात। थोड़ी मैथ हाँ, खाने ही हो ਤੁਸੀਂ चांद यूज बैठ, कर लेगा। हाँ, आगे 28 है। 28। इसमें क्या दिक्कत हो गई, आयंस पता नहीं अलोंग दी, एज डायगोनल आयंस ਹੁੰਦਾ ਕੀ अलोंग है, दी, एच डायगोनल। हाँ, एज डायगोनल ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। एज डायगोनल, एज डायगोनल, बस उसे एज डायगोनल ਦੱਸ ਦੋ बाकी मैं कर लूंगा। एक मिनट, आई थिंक ये वाला है, मतलब इस एच से लेकर इस एच तक ये डायगोनल है, तो उसमें एक Na+ यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से और एक सेंटर तो यहाँ से। ठीक है तुम हाँ, ये फिर होगा एच। एन, ये दो एन प्लस गए नहीं, तो Na+ कितने चले जाएंगे, मतलब हाफ प्लस 1 3 बाय 2। प्लस हाफ प्लस वन, डेढ़ 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 1.5। डेढ़ Na+ चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर कर देना, हो ढाई जाएगा रह उसके गए। बाद। हाँ बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, ठीक है, हो गया फिर तो। और बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लेवल 3 आगे और लेवल 3, लेवल 3, लेवल 3, लेवल 3, हाँ, पैसेज लेवल 3 का 3, 4। लेवल किसका, 3। पैसेज 3 का 4। पैसेज 3 का 4, an oxide ion is replaced by x minus 8/3, the number of anionic vacancy per unit cell is, एक मिनट, ऑक्साइड -2 होता है और x है वेट, ऑक्साइड -2 होता है, x होता है -8/3, दोनों का 1 है क्या बराबर आंसर? कब होगा, इसके वन। 4, बस ठीक है, हो इसके गया। 3, तो हर तीन एक वैकेंसी आ जाएगी। एक वैकेंसी आ जाएगी, तो 3 से एक वैकेंसी आ रही है। अब उनने वो ना यूनिट सेल में कितने ऑक्साइड है वैसे, 4। 4 है, राइट। 4 ही होंगे। हाँ, 4 है, तो 4 हटाया तो एक वैकेंसी आई है, पर यूनिट्स वाली पूछा है, बस सही है। आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है। मैं जो सब्जेक्ट है सीधा। सब्जेक्ट जल्दी हो गया, अच्छी बात। एक मिनट, मोर देन 1 पे आना, मोर देन So 1। more than हाँ, one का हाँ 12. बता, 11। 11 और 12, कोऑर्डिनेशन नंबर से 8:8 होता है, सही है।
रेडियस रेशियो लेस देन दिया तो कंपाउंड का शेप लीनियर होना चाहिए. 0.225 आई थिंक वो आता है ना टेट्राहेड्रल वॉइड का मैक्सिमम. ठीक है, ट्रायंगुलर कोनल प्लेन का. तो हाँ ट्रायंगल होना चाहिए शेप का कंपाउंड का, तो बी गलत हो जाएगा. और अगर रेडियस रेशियो ऐसा है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टा ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल, ये रहता है ना फर्स्ट सिस्टम जो रहता है. एक मिनट, अगर 0.155 से 0.225 है 225. तो ट्राइगोनल ट्राइगोनल. नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ट्रायंगुलर. 0.435 तक 414 तक है तो टेट्रा. 414 टेट्रा 414 से 0.732 है तो ऑक्टा ऑक्टा. ऑक्टाहेड्रल. फिर स्क्वायर और फिर 0.999 वन तो फिर क्यूबिकल सेम ही वर्ड एटम हो गया. क्यूबिक. ये क्यूबिकल वर्ड क्यूबिक. हाँ जी. ठीक है, तो अगर हिसाब से कर रहे हैं तो शेप ऑफ आयनिक कंपाउंड में भी स्क्वायर प्लेनर. लोन पेयर तो है नहीं, काय का स्क्वायर प्लेनर. इन्होंने सी भी दे रखा है. हाँ, सी भी दिया हुआ मुझसे है. वो समझ में नहीं आ रहा कैटायन एनायन का है तो, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हाँ, से फिर मेरा स्क्वायर प्लेनर डाउट तो है। आ रहा है. पूरा क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है. रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन बाय एनायन दिया लैटिस का. शेप ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा शेप होता है. ऊपर से आयनिक कंपाउंड है भी नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये. क्या नॉनसेंस है यार. डी तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है. डी तो हो गया, ए और डी तो हो गया, सी ऑप्शन में क्या होता. ए आर डी, सी नहीं आ रहा, पता नहीं. सी मतलब सूट ही नहीं कर रहा चीजें. एक ही मोड़ है देता ही इंस्टीट्यूशन देता ही. हाँ, तो मैं कह रहा था एक चीज बस ये हो सकती है जो मुझे समझ में आ रहा है, जिसका उनका आंसर आ रहा है. क्लोराइड जो है अगर इसको एक स्क्वायर में रखा जाए हाँ जी. और Pt2+ को बीच में लिगेंड फील्ड थ्योरी के हिसाब से, तो इसका जो रेशियो है ये मिनिमम होगा 0.414, मैक्सिमम होगा 0.732, जो कैसे? परफेक्ट फिट है. हाँ, क्यों? हेलो. बिना बिना गड्ढे के में गई है. बिना निकाले कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ. अगर स्क्वायर में है, क्योंकि स्क्वायर का कहते हैं सिस्टम ऐसा होता है ना, ऐसे अरेंज्ड है स्क्वायर में क्लोराइड्स, और बीच के वॉइड में यहाँ पे कुछ है, राइट. हाँ. तो ये मान लेते Pt2+ है, ठीक, और ये मान लेते क्लोराइड्स है. हाँ गल तो सही है फिर, क्योंकि उत्तर 2 टक्का ना दो फिर ले तो एक ऑक्टाहेड्रल बन जाए. हाँ, ऊपर अगर होते ऊपर नीचे तो ऑक्टेल बन जाता, बट वो है नहीं, स्क्वायर प्लेनर ही है सिर्फ. मतलब करेंगे ऑप्शन बाकी भी. करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, रेशियो के हिसाब से आ रहा है ना. ठीक है. बाकी है तो मतलब बकवास ये भी क्या किया है इन लोगों ने. ओके, 12th है क्या. यस सर. ओके, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, प्रेशर बढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है. पता है. ठीक है, ये मालूम ही है. सर अब देखते हैं. CaCl चेंजेस टू NaCl स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग. सही बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, तो बी भी सही हो जाएगा फिर. तो जरूरी थोड़ी है कि NaCl में जाएगा. नहीं, एक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर का पूरा एक वो होता है ना, सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे जा रहा होता है. अच्छा, हीटिंग से तो कम होना चाहिए. CaCl का 8 होता है, NaCl का 12 होता है. पहला गलत हो जाएगा. 6 होता है सर, NaCl का 6 होता है. सर 6. एक मिनट, FCC, अच्छा ओके, मैं कैटायन देख ही नहीं रहा हूँ. 6:6. मैं कैटायन देख ही नहीं रहा हूँ. हाँ, 6 होता है. हाँ, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब सीक्वेंस होगा 8 6 4 2, ये तो कोई होता नहीं. खैर, सीक्वेंस होता है हमेशा. ठीक है सर. ठीक है ना. अब अपने ऊपर हीटिंग है कि यहाँ तक रोकना है कि यहाँ पे रोकना है. ठीक है. ठीक है. 16 का डी. 16 का डी. हाँ, देख रहा हूँ. In tetrahedral voids occupied by zinc 2+, then coordinate changes from 8:4:4 to 8:8.
हाँ सही बात, करेक्ट है, बट करेक्ट है। 8:8 नहीं आएगा, 8:4 आएगा। जो टेट्राहेड्रल वर्ड है 4 ही लोग ना जिंक का था। नहीं उसका जो कॉर्नर एटम है ना सल्फाइड, एक हाँ कॉर्नर में, एक कॉर्नर से शेयर होते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट? हाँ जो सल्फाइड कॉर्नर पे है उससे हाँ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स शेयर होते हैं। सही है। अब पहले जिंक 2+ जो था वो ऑल्टरनेट में था। हाँ जी। जिंक का तो 4 ही होगा ना। हाँ जिंक का तो 4 ही जिंक का होगा। उसका तो 4 रहेगा, इसका 4 रहेगा, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ही है। हाँ हाँ, तो ऑप्शन ठीक है गलत ठीक हो। है। अब दूसरा जिंक ओके 2+ जब आ जाएगा तो सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन बढ़ के जो है वो 8 हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ रही ठीक है। है। तो ठीक है। 8:8 नहीं आ रहा, 8:4 आ रहा है, समथिंग, सॉरी 4:8 आ रहा है, मतलब वो ओके उसकी तरह फ्लोराइड जैसा, एंटी फ्लोराइड जैसा। ओके। ठीक है। 18 18 18 क्या हो गया इसमें? ए ऑप्शन। 2D HCP क्या होता है? हाँ, 2 2D बना दे। HCP 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, मतलब एक ही लेयर HCP की, ये वाली। एक हेक्सागन। एक मिनट, ये वाला। तो हेक्सागन ही बनाएंगे। हाँ वही कहीं ना ही बनना बस। क्या? हेक्सागन बनाएंगे सीधा 4 आइटम 6 आइटम तो एक का हाँ विच हाँ कर ला देंगे। हाँ, बस वही कर दिया मैंने, वही बना दिया मैंने। इसकी पैकिंग फ्रेक्शन कैसे देखी है? देख इसमें कितने हो जाएंगे, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, 2 दो और into एक 1/3 3 मतलब, सॉरी 6 into 1/3, दो तो उसके होगा और एक ही पूरा अंदर है, और एक भी। हाँ तो 3। 3 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल का एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर अच्छा दो, ठीक है 6 ओके। into 4/√3, सॉरी 3√3/4, बस समझ गया ठीक है। तो 2r का स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, यस सर। और तो इंटीजर है। ओके आ गया, नाइन्थ बताओ। मैचिंग। मैचिंग में ना 9th मैच मैचिंग, ओके ओके चेक करते हैं। इसमें। एक मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते तो समझ में आ जाएगा अपने आप। ऑक्स सॉल्ट में होते हैं 8 टोटल मिला के, Na+Cl नेगेटिव। जिंक ब्लेंड में होते हैं, यार बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दिए इन लोगों ने। अगर थोड़ा गैस वर्क किया जाए तो सी का सबसे ज्यादा आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, सी का, और क्यों? सबसे कम आएगा डी का। उसे डी सही है पर हाँ, सी मेरे सामने था। फ्लोराइड है ना वो पूरा ऑक्यूपाइड है। फ्लोराइड में क्या होता है, जो सारे कैल्शियम 2+ है उसने बना लिया FCC, हाँ और सारे फ्लोराइड आयंस टेट्रल वॉइड में घुस गए, ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, पूरा घिरा हुआ है, नहीं तो आंसर मेरे बेस्ट तो से सी आ रहा है। आरएसक्यूपी रहता है ना सबसे ज्यादा आएगा रॉक सॉल्ट का। एक मिनट, R S Q क्यूपी। Q P, मतलब फ्लोराइड का सेकंड बेस्ट दिया है। पता नहीं, सर ये क्वेश्चन करण जोग्य है नहीं का छठो करो। हाँ क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू के बिना कर ही नहीं पाएगा। याद कर लो याद करने के लिए। बस मेरा एक ही सही निकला, CSCl का P, बस दैट्स इट। नहीं वैसे आइडिया उड़े के तक के मार के भी कर लो ना हुए। क्या चीज? मैं पता नहीं कि मैं कर लिया सी याद नहीं है। धक्के से और ही किया होगा और क्या, मतलब वो तो अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ा होगा तेरे को। तुक्का ही मारे से बस चल पे होगा। रॉक सॉल्ट में सारे ऑक्टेट वर्ड्स ऑक्यूपाई होते हैं ना। हाँ हाँ हो सकता है, पॉसिबल है कि फ्लोराइड से ज्यादा हो सकता है, बट अंदाजा ही लगा रहा हूँ, नहीं एग्जैक्ट नहीं पता। ऑक्टेड्रा बड़े बड़ा होता ना ता मैं शायद लाया ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੇ अच्छा ऑक्टेड्रा ऐसे, बड़े उसे चाहिए अंदर।
ਤੇ ठीक है, ਸਾਰੇ हो सकता है। ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮਤਲਬ 4 ऑक्टेट्रावर्ड्स कितने भी ਹੁੰਦੇ चारों तरफ भरे हुए हैं और टेट्रावर्ड्स भले ही चारों कहते हैं चारों। वेकेंट हो, वो छोटी एरियाज है, राइट। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਹਾਂ हाँ, ਤੇ BCC ਦਾ और तो घट और ਹੁੰਦੀ है फ्लोराइड में ऑक्टाहेड्रल सारे कहते हैं वेकेंट है, टेट्रल सारे भरे हुए हैं, वो ज्यादा बड़े एरियाज हैं हाँ जो खाली है। ਉਹ हाँ ਸਾਨ हाँ, RSQ किया है ऐसे तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बट अपने दिमाग कौन चलाए वो। ਛੱਡੋ ਪਰ ਛੱਡੋ फालतू और सब्जेक्टिव ਦਾ 13 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ असर्शन नहीं कोई सा ना ना सौखे से इन सब्जेक्टिव का 13, अगर एज फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड इन एन आइडियल एंटी फ्लोराइड इज x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z, एज फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड इन आइडियल एंटी फ्लोराइड। आइडियल मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एंटी 0.414 फ्लोराइड है ना, Na2O टाइप्स है ना। हाँ 0.414 होगा टेट्राएड एक मिनट, सॉरी 0.225 ये दो ऑक्साइड है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और डायगनली एक Na+, ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा √3a/4, √3a/4 है, R प्लस प्लस R माइनस ठीक है, और ये है इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस, R प्लस है 0.225 R माइनस और क्या बोलते हैं R प्लस हो जाएगा 0.414, 225 नहीं 0.225, हाँ, तो R प्लस सॉरी R माइनस निकाल चाहिए ना अपने को, R माइनस हो जाएगा 225 × 4 √3a अपॉन 0.225 × 4, राइट। 9 ये लगभग हो जाता है 0.9 0.9 आ गया। चलो ये तो R नेगेटिव की वैल्यू आ गई, अब फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, 1 मिनट। A माइनस 2 टाइम्स √3 × A अपॉन 4 × 0.225, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो जरा, इसको कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? नेगेटिव जा रहे हैं हाँ नेगेटिव जा रहे हैं नेगेटिव, हाँ पर गलत नहीं 1.225 होगा सर 1.2, अच्छा हाँ हाँ, राइट मैं कि नेगेटिव नहीं है 3 में से 1.225 आ जाएगा, 0.307 हाँ 0.307 0.307, ठीक है, अभी डिवाइड बाय हो रहा है 0.097, लगभग 3, 0.16 कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ ठीक है 3 है तो ठीक है। ओके और मैं भी गलती करता हूँ और कौन सा बस आइए बस सर हो गया? अगला क्या करना है? कल करांगे सर कल वेले होना हाँ सॉर्ट ऑफ बताओ। कल करांगे ਆਪਾਂ एटॉमिक स्ट्रक्चर ਤੇ केमिकल इक्विलिब्रियम एटॉमिक स्ट्रक्चर ਤੇ केमिकल इक्विलिब्रियम, दोहां डाउट घट है जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेनली लेवल 3 डाउट्स है ये स्टेटमेंट ठीक है, तो कल केमिकल इक्विलिब्रियम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कर लेंगे, 3 बजे ही ठीक है। 3 o'clock नहीं, 2 बजे तो उनका 11th वालों का डाउट सेशन है, कैन यू कीप इट इन द मॉर्निंग?